जो कथा से जुड़ जाता है वो जीवन की व्यथा, आप अपने जीवन की व्यथा को मिटाना चाहते हैं तो कथाओं से जुड़ जाइए, क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है, केवल कथा ही एक ऐसा साधन है कि जीवन की व्यथा को मिटा देती है। ये कथा कहीं स्वर्ग लोक में नहीं मिलेगी, आपको वैकुंठ में नहीं मिलेगी, ये कथा केवल यहीं मिलेगी। हमारे जीवन में जब कोई बीमारी आती है तो हम इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज करता है आपके रोगों का, दवाई देता है डॉक्टर, परहेज बताता है डॉक्टर, और रोगी आदमी समय समय से दवाई खाता है न परहेज रखता है तो उसकी बीमारी कट जाती है। तो ये तो शरीर की बीमारी है, लेकिन मन आत्मा को भी तो बीमारी लगी है ना, उनका भी तो इलाज करवाना है कि नहीं करवाना? मन आत्मा का भी इलाज करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कथा रूपी पांडाल में आपको कथा से जुड़ना पड़ेगा, और ये कथा ही आपके जीवन की व्यथा को मिटाएगी। साहब दूसरा कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं संसार में। और मेरे राम जी की कथा, मेरे प्रभु राम और श्याम की कथा इतनी पावन कथा है कि जीव इसको सुन ले तो उसके जीवन के अमंगल दूर हो जाते हैं, मंगल की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी कहते हैं आगे फिर, हरिहर कथा विराजत जो भी भाव से सुनेगा उसके जीवन के अमंगल दूर हो जाएंगे, न मंगल की प्राप्ति होगी। इतनी पावन कथा है राम कथा। और राम कथा सारे साथ में आप एक बात और नोट कर लेना, जितने भी पुराण है, 6 पुराण, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप नहीं समझ पाओगे, नहीं सुन पाओगे। भागवत की कथा भी हम सुन नहीं पाते हैं साहब, और वक्ता भी भागवत की कथा में संस्कृत बोलूं तो आपको क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। वेद की भाषा हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम साधारण लोग हैं। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी के मन में विचार आया कि संसार के साधारण लोग हैं, ये कैसे प्रभु को अपना बनाएंगे, मैं ऐसा क्या करूं? तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस, भागवत का भी, गीता का भी, वेद का भी, 18 पुराणों का सार रामचरितमानस में डाल दिया। आपके घर में दूध होता है ना, दूध बहुत ज्यादा दूध, तो उस दूध के अंदर क्या है? घी है, घी। पर वो घी दिखाई देता है क्या आपको? नहीं देता है ना। तो उस घी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं आप? उस दूध को जमाते हैं, है ना, जमाते हैं उसको। दूध जब जम जाता है तो उसको फिर मथते हैं। ये माताएं मथती है ना, आजकल की भाइयों को तो नहीं आए मथनो,
अब तो मशीन आ गई, पहले के जमाने में मथते थे दूध को, तो दूध को मथते हैं तो ऊपर क्या आता है वो मक्खन, लूनी घी, और फिर उस मक्खन को आग के ऊपर तपाया जाता है तो इसके अंदर से क्या निकलता है, घी। तो ये रामचरितमानस की कथा घी है साहब। क्या है ये? सभी शास्त्रों का सार भटकने की जरूरत नहीं है आपको, और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बाबा जी ने गाया, क्या गाया? गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश संवद सब ही। वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं, और 6 शास्त्र 18 पुराण बोल रहे हैं कि इस रामचरितमानस में ही सार है। तो बस आप राम जी की कथा को सुनिए। फिर राम जी का नाम बड़ा पावन नाम है। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सबसे पहले राम जी के नाम का वर्णन किया है, नाम की महिमा को गाया है। कलिकर मना भक्ति विवेक, ऐसा कौन सा कर्म करें कि प्रभु की दया हमारे ऊपर बरस जाए, है ना। भगवान को प्राप्त करने के अनेक रास्ते हैं। कुछ यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, कुछ तप करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, और कुछ दान देकर भगवान को प्रसन्न करते हैं। लेकिन हम समर्थ नहीं है, न यज्ञ कर पाएंगे न तप कर पाएंगे। साहब कहाँ है आज? यज्ञ होते जरूर हैं लेकिन विधान पूर्वक नहीं होते, क्योंकि यज्ञ की सामग्री नहीं ला पाएंगे हम। इतनी सामग्री लगती है साहब यज्ञ में, क्या करेंगे हम, नहीं कर पाएंगे। और तब भी नहीं कर पाएंगे। आपको 3 घंटे बैठने का बोल दूं मैं, तो उसमें ही 4 बार गोड़ों ऊंचो करा, 3 बार बाहर जाऊं, ठीक है। कहाँ तब कर पाएंगे? ये तो तपस्या है, एक बार बैठ गए तो बैठ गए, शंकर की तरह। ये तप है आपका, नीवेगा तप आपसे साथ। और हम दान भी नहीं दे पाएंगे, क्या देंगे हम दान, बताओ आप। बहुत से लोग कहते हैं गुरु जी भमरे में मंदिर बनी, जो हमने 5000 लिखवाया, हमने 10,000 लिखवाया। तू कौन होता है ये कहने वाला कि तूने दिए? क्या है तेरा? क्या लेकर आया था तू, और क्या दिया तूने? ये सब ईश्वर का है।
हम कुछ नहीं दे पाएंगे साहब। और कहाँ दिया हमने? हमारे जीवन की कमाई का 10वां हिस्सा दान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10वां हिस्सा। हम 1 लाख कमाते हैं साल में, तो 10,000 भगवान के कार्य में हमें लगाना है। तो आप तो 25-25 लाख की खेती करो, हैं 10-10 लाख की खेती करो नहीं, तो नियम तो यो बने कि 1 लाख देना चाहिए, पर अपन 1 लाख कहाँ दे रहे हैं? तो 5,000 ही दे रहे हैं ना, तो हम दान भी नहीं दे पाएंगे। और बहुत से लोग दान देते हैं तो दिखावे के लिए देते हैं कि लोग कहेंगे कि फलाने आदमी ने इतना दान दिया, वो दान भी नहीं लगता है साहब। दान दिया था हरिश्चंद्र ने, सर्वस्व लुटा दिया अपना, बिक गए साहब मरघट पे, है ना, बिक गए ना। विश्वामित्र ने परीक्षा ली तो बिक गए। और कैसा दान दिया? स्वप्न आया, विश्वामित्र जी बोल रहे हरिश्चंद्र से कि हरिश्चंद्र, आज मुझे ऐसा स्वप्न आया कि तुमने अपना सब कुछ मुझे दान में दे दिया। लो साहब, इतो सुनियो हरिश्चंद्र ने, और उसी समय संकल्प ले लिया कि गुरुदेव आपको ऐसा स्वप्न आया है तो मैं आज से अपनी राज सत्ता सब आपको देता हूँ, दान। तो दान दे दी। अब दान तो दे दी, लेकिन दान के बाद दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा। तो विश्वामित्र जी बोले कि दक्षिणा मेरी, तो बोले कि ये सब तो दे दिया, इसमें से ले लो। तो विश्वामित्र बोले कि ये तो मेरा दान हो गया, ये तो तूने दान दे दिया, अब दक्षिणा तेरे पास से दे। तो क्या करे दक्षिणा देने के लिए? तो हरिश्चंद्र, उनकी घरवाली तारा और उनका बेटा रोहित काशी के बाजार में गए और चौराहे पर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि कोई खरीदार हो तो हमें ले लो, हम बिकने के लिए तैयार हैं साहब। विश्वामित्र की दक्षिणा देना है उनको। कोई नहीं बोले। हरिश्चंद्र जी बोल रहे कि मैं बिकने के लिए तैयार, कोई खरीदार नहीं मिला। तब उनकी घरवाली तारा कहने लगी, स्वामी मुझे बेच दो, और मुझे बेच विश्वामित्र को दे दो। हरिश्चंद्र जी कहने, तो क्या बोल रहे हो? मैं तुझे बेच दूं? अरे मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? तब तारा कहने लगी, स्वामी आप नहीं बेच सकते, मैं स्वयं प्रयास करूंगी। और एक चौराहे पर खड़ी हो गई और कहने लगी, कोई भी किसी को भी मेरी जरूरत हो तो मुझे खरीद लो। एक ब्राह्मण को चाहिए थी पूजन पाठ के लिए, व्यवस्था के लिए सेवा करने वाली, तो ब्राह्मण देवता ने कुछ मुद्राएं दी और उसको खरीद लिया। बेटे को भी साथ ले लिया और 600 असरपी दी। कितनी? 600। अब हरिश्चंद्र को तो 1000 असरपी देना है, विश्वामित्र जी को 600 में पूरा थोड़ी होए। तो 600 ली, अब 400 की और कहाँ व्यवस्था करे? हरिश्चंद्र जी फिर इधर उधर भटकने लगे, कोई खरीद ले, मुझे कोई नहीं मिला। तो एक चांडाल ने खरीदा मरघट के लिए, शमशान घाट के लिए। और शमशान पर क्या काम होता है? मुर्दों को जलाना। तो ऐसा दान दिया हरिश्चंद्र ने कि बिक गए शमशान घाट पर। हम तो दान भी नहीं दे पाएंगे साहब, क्या देते हैं बताइए आप चंदो करी रहे नहीं, आपने कितना दिन हुई गया है घूमते घूमते? भैरव सिंह जी, मान सिंह जी, मालिक साहब, टिकमदास जी, लोग ये थोड़ी मांग रहे, ये तो कर के लिए मांग रहे हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ साहब, जो धर्म का काम करता है ना वो हनुमान होता है। क्या होता है? हनुमान। जब हनुमान जी लंका में गए ना, तो विभीषण जी ने हनुमान को देखा, तो विभीषण जी बोले हनुमान जी से, क्या बोले? कुछ बात गोस्वामी जी ने गाया, विभीषण जी बोल रहे हैं अपनी वाणी में हनुमान जी से, और मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या बोला विभीषण जी ने? अब मोहे Hare
जी राम राम जप रहे थे अर्धरात्रि को, और हनुमान जी ने सुना कि लंका निशाचरों का देश है, रावण की राजधानी है, और इस रावण की राजधानी में राम को पुकारने वाला कौन है? आप कहते हो ना गुरु जी कहीं कथा सुना, इतना संकट की गिरिया इतनी आफत में गुरु जी कहीं कथा में आवा ने ठूक घबराया न कहा। तो आप बताओ आपका जीवन में कहाँ संकट है दादा? राम को भजने वाला तो संकट में भी भज सकता है, चारों तरफ विपत्ति होती है उसमें भी राम का भजन हो जाता है। देखो विभीषण को, रावण का भाई है वो, और पूरी राक्षसों से भरी है लंका, और कोई राम को पूजने वाला नहीं उस लंका में। रावण का आदेश है जहाँ भी धर्म का कार्य हो उसको समाप्त कर दो, कोई राम को जपने वाला नहीं उस लंका में। लेकिन उस लंका में देखो विभीषण को अर्धरात्रि में राम राम जप रहा। तो आपके जीवन में कहाँ है संकट? अपन तो जबरदस्ती गुरु जी आफत में पड़ा रहे। कौन सी आफत है तेरे जीवन में बता तो सही? क्या भगवान तुझे रोटी नहीं दे रहा? क्या पहनने के लिए कपड़ा नहीं दे रहा? क्या रहने के लिए मकान नहीं है? और कहीं कोई तुम्हारा घर में राक्षस है कहीं जो खरे दूध दे रहे? रावण जैसा भाई है क्या तेरा? कुंभकर्ण जैसा भाई है क्या तेरा जो तेरे जीवन में संकट है? कहाँ है संकट बता? फिर भी जबरदस्ती के लिए कि हमारा तो टेम को नहीं, इधर उधर चौराहे पर बैठे रहते हो। ये क्या है? समय बर्बाद कर रहे हो। अरे जब भी मौका मिले राम से जुड़ जाइए। पता नहीं है आज अहंकार में बैठे रहेंगे, कल का कोई ठिकाना नहीं है, कल रहे ना रहे, क्या भरोसा साहब। जब भी मौका मिले जुड़ जाओ राम से, क्यों इधर उधर बैठे रहते हो? मैं बहुत जगह जाता हूँ, कथा में देखता हूँ, जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती, लोग बैठे रहते हैं, देखे तमाशा बैठा बैठा, बोले कहीं अच्छे को आयो हमारा काम नहीं हो, पर हाथे नहीं भी को तो भी नहीं उठे। हाँ संत जगा रहे कि उठ जाओ यार, चल तो साथ में लाइन में लग जाओ ताकि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। फिर भी नहीं उठ पा रहे, टकर टकर देखे यूं कहीं वीडियो यहाँ घूम रही हूँ। अरे ये अगली बार मिला है तुम्हें जीवन, अगली बार मिलने वाला नहीं है। लग जाओ लाइन में, संतों की लाइन में लग जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ सीखो यार, यो अपना दाबो हाथ, यो कहीं भी काम में नहीं आए कि क्या पवित्र माना के नहीं माना? आणि हाथ से पूजा नहीं करा, आणि हाथ से रोटी नहीं खाए अपन, आणि हाथ से दान नहीं दे अपन, यो अपवित्र हाथ है। तो आणि अपवित्र हाथ को भी कल्याण करना है तो कहीं करना चाहिए, कहीं करना चाहिए। अरे जितना हाथ में टच कर दो ऐसे, हाँ अपन कोई के दान देता हुआ जितना हाथ में, तो हाथ में टच कर दो, करंट मर जाएगा, तो हाथ भी तरी जाएगा। और लोग करेंगे कचरो सिंह जी कहीं भी काम करा तो जो डाबो हाथ जितना हाथ टच करता। तो मैं भी आपसे निवेदन करूं, अपन कितना भी अपवित्र रहा, कितना भी गंदा कर्म करिया, पर जब भी कहीं अच्छे कार्य हो तो उन लोगों के पीछे जुड़ जाइए ताकि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। तो संत के दर्शन और राम की कथा, प्रभु की कृपा की बिगड़ नहीं मिलती है। विभीषण जी राम राम जप रहे आधी रात को, और हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी जान गए कि लंका में भी कोई संत रहता है। और हनुमान जी राम विभीषण के पास गए तो विभीषण जी ने एक ही बात कही कि हनुमान मुझे पूरा विश्वास हो गया, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता। सुंदरकांड में बोल रहे हैं, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, राम कृपा बिन मिलहि न संता। तो संत कौन है? माय बाप मैं आपसे निवेदन करूं, संत कौन है? बड़ी चोटी रख ली, बड़ा तिलक निकाल लिया, भगवा कपड़े पहन लेते, सब संत बन गए कोई? क्या वेश से संत बनता है क्या? मैं निवेदन करूं आपसे साहब, संत का कोई वेश नहीं होता, संत का स्वभाव होता है साहब।
स्वभाव से संत बने, वेश से थोड़ी बनना। वेश से तो बहुत से ढोंगी घूम रहे लाल कपड़े पहनकर, बड़े बड़े तिलक निकाल कर, तो वो संत थोड़ी है। संत तो स्वभाव से बनता है आदमी, जिसका मन निर्मल हो जाता है वो संत होता है, जिसके अंदर कोई विकार नहीं होते वो संत होता है साहब, निर्मल मन। और राम जी को कौन अच्छे लगते हैं? कौन अच्छे लगते हैं? जो स्वरूप से संत बनी अभी, लाल कपड़ा पहन लेना, मोटा मोटा टीला काट लेना, माला घुमाई अभी अच्छे लगते हैं? नहीं, जिनका मन अच्छा होगा, जिनका स्वभाव अच्छा होगा वो राम को अच्छे लगेंगे। बाबा जी ने गाया जो भी नाम आपको अच्छा लगे उसे देखो, प्रहलाद जी ने नाम को जपा तो नरसिंह भगवान मिल गए, मीरा ने नाम को जपा तो मैया मिल गए, है ना? उस भील पे सबरी ने नाम को जपा तो राम जी आए, उसके घर में बेर खाए। रैदास ने नाम को जपा तो टोटे में गंगा को प्रकट किया, चमड़े गलाने के ठोटे में गंगा प्रकट हुई। नाम को जपा तो। और शंकर भगवान को देखो, शंकर देवा देव सब देव आए, सिर्फ देव शब्द लगा। और शिव जी के नाम क्या लगा? महादेव। क्यों लगा महादेव? शिव जी के पास ऐसा क्या है? देखो शिव जी का प्रवेश मंगल है, मंगल की कोई वस्तु नहीं शिव जी के पास, ना कपड़ा पहने, कपड़ा ही पहने, और बिगर कपड़ा का ये कहता हुआ कोई बिगर कपड़ा का बीच में आई तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो शिव जी कपड़े पहने और तीन वाला आदमी को अच्छी लगी, हां दो अच्छी लगे यार, कोई बीच में अच्छी लगे। और पांच चमरमा के वीडियो ने तो चमरमा, हां टेढ़ा चमरमा, और इतना मन तो बड़ी घटा, हां माथे पे गंगा थी। और फिर देखो लोग सजने संवरने के लिए पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, राखोड़ो लोग श्रृंगार करने के लिए कुंडल पहनते, सोना पहनते, चांदी पहनते, सिंदूर क्या पहनते, सांप बिच्छुओं को कुंडल की जगह बिच्छू लगा लिया, गले हार की जगह सांप को धारण कर लिया। ऐसा अमंगल है, कहीं से मंगल की निशानी, लेकिन फिर भी शिव जी अमंगल होते हुए संसार का मंगल करते हैं, केवल नाम से। बाबा जी ने गाया, गोस्वामी कहते हैं शंकर भगवान नाम को जपते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, जब वो देवा का देव है, सर्वदेव के सामने हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी संग्राम जपते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी,
जाओ अमंगल मंगल नाम के प्रताप से वो अमंगल वेग वाला सर विश्व का नाम को जपे। और आगे फिर नाम नहीं महिमा बताई नारद को देखो। नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी भगवान विष्णु को क्यों प्यारे हैं? क्योंकि नारद जी नारायण नारायण जपते हैं। नारायण नारायण नारद जाऊं नाम प्रताप और मैं भी आपकी निवेदन करता हूँ उसी नाम से राम का नाम। तो ये 9 दिन का जो लेना है ना, इसमें हमें नाम होगा, कुछ नहीं करना है ना। नाम से जुड़ेंगे तो आएगा। देखो हनुमान जी को देखो, आप हनुमान जी को राम जी जब लंका ये गए तो राम के साथ अनेक प्रकार की सेना, बहुत सुंदर भालू थे, बहुत से लोग जान गौराज सुग्रीव विभीषण सब लोग थे। लेकिन आपने विचार किया थोड़ा सा कि हनुमान का नाम क्यों चला? राम जी स्वयं बोलते हैं अपने मुंह से कि भरत भाई कपि से उरी न नहीं। मैं सब कर सकता हूं लेकिन हनुमान का ऋण नहीं चुका सकता। तो ऐसा क्या है हनुमान जी के अंदर? और भी तो बात क्या कहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी राम से प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम। तो आपके मन में शंका हो रही होगी, तो मैं आपसे एक बात निवेदन करूं साहब कि सुग्रीव ने प्रेम किया तो मन में कामना थी। क्या थी? कामना। हाँ, थी ना सुग्रीव के मन में कामना कि राम बाली को मार दे, राज मुझे दे ये कामना थी राजा बनने की। विभीषण के कामना थी। जितने भी संसार के लोग से कामना से प्रेम करते थे राम से, और हनुमान केवल एक ऐसा था जिसके मन में कोई कामना नहीं, साफ स्वार्थ भाव से राम से प्रेम करे हनुमान। कोई स्वार्थ नहीं है हनुमान के जीवन में। मन समर्पित, तन समर्पित, यह जीवन ही समर्पित हो आपको। कोई कामना नहीं है हनुमान के मन में। और प्रेम से हनुमान जी राम को जो जपते थे। आप देखो संसार का कोई ऐसा गांव नहीं जहां हनुमान का मंदिर न हो। हाँ, मैंने बहुत से गांव से देखा राम मंदिर नहीं है। ऐसा बहुत गांव है जहां राम का मंदिर नहीं है, पर कोई गांव ऐसा जहां हनुमान ना हो। है ना? तो इसके पीछे कारण क्या है? हनुमान जी निस्वार्थ भाव से राम से प्रेम करते थे, और जो निस्वार्थ भाव से राम से प्रेम कर राम उसको अपना बना लेंगे। क्या था हनुमान जी के जीवन में? हनुमान जी के जीवन में कुछ नहीं, केवल प्रेम जपते थे राम जी को। कुछ बार स्वामी जी कहते हैं
जपते और स्नान के भाव से हनुमान जी राम जी के प्यारे हो गए। और जो भी प्रेम से नाम गाएगा अजामिल नाम को जपा तो वो बहुत से पार हो गया। भाग्य की कभी सुनी है ना अजामिल की बात आपने? अजामिल बड़ा पापी का स्याओं से साथ रहता था। विप्लव तो जगत ब्रह्म नारायण ने अजामिल को भी तार दिया। गज गणिका भीतर के नाम के प्रभाव से मीरा सबरी करमा वो जाट की बेटी रैदास नरसी तुलसी विठल ये सब नाम से करे। तो उसी नाम को आपको पकड़ना, उसी नाम को आपको गाना है। और शिव जी को देखो पार्वती संसार के लोग भागे हैं इस नाम को छोड़कर शिव के पीछे भागते हैं। मत भागो शिव के पीछे, है ना? प्रेम पूर्वक जपो। रामचरितमानस का महत्व है नाम को जपना। जब तक आप नाम नहीं जपोगे, जब तक राम राम नहीं बोलोगे, तब तक कथा में आनंद नहीं आएगा। गोस्वामी जी आगे लिख लेते हैं मंगल मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जनी जपत पुरारी भुवन का स्वामी जगत जननी भवानी पार्वती के साथ राम नाम को जपता है। और मैं भी आपसे निवेदन करूंगी आप इसी नाम को जपिए। नाम आपका कल्याण करेगा, नाम आपको भक्ति देगा, नाम आपको कीर्ति देगा, नाम आपका वैभव बढ़ाएगा। तो जितना भी हो सके उतना प्रेम पूर्वक राम राम गाइए। आइए मेरे भाई बहन, आज कथा का प्रथम दिवस था। बहुत महिमा का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने राम जी की चरित्र का, इस रामायण का। काम मद मोह सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन मेरे प्रभु की कथा सभी बुराइयों का नाश करती है और जीव के अंदर प्रेम का प्राप्त करती है। तो इस पावन पुण्य कथा को हम आप सब 9 दिनों तक भंवरई नगर की पावन पुण्य धाम पर बैठकर श्रवण करें। आज प्रथम दिवस की कथा है हरि अनंत हरि कथा नाथा भगवान की कथा अनंत गुण है। मान लीजिए सीधा मैं आप सबको तीर्थराज प्रयाग ले चलता हूँ। कहाँ चलना है आपको? तीर्थराज प्रयाग सुना है ना? और प्रयाग तीर्थों का राजा है। और तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है कुंभ का चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आप सब टीवी देखते होंगे ना। मकर संक्रांति का शाही स्नान रहेगा। तो कथा यहाँ से प्रारंभ होती है प्रयागराज तीर्थ से।
तो तीर्थराज प्रयाग में एक भरद्वाज नाम के मुनि निवास करते हैं। कौन है? भरद्वाज नाम के, जिनका नाम है भरद्वाज। पूज्यपाद गोस्वामी कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, और उस मेले में दूर से हजारों संत दर्शन और स्नान का फल लेने के तीर्थराज प्रयाग में। अभी मेला चल रहा है प्रयाग का, और सभी साधु संत और अब मेला समाप्त हो गया। अब मुझे मेरे आस पर जाने दो ना, और क्या चाहिए तुम्हें? तब भरद्वाज हाथ जोड़ कर कहे गुरुदेव मेरे मन में थोड़ा संशय है। क्या बोले? मेरे मन में थोड़ा संशय है, और कहने में मुझे लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, कैसे कहूं? भगवान दिन रात कि वो राम सत्य जो सत्य घर घर हुआ। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट बेटा, तीजा राम विश्व से न्यारा, और चौथा राम सकल पसारा। तो गुरुदेव बताइए राम कौन है? क्या दशरथ घर से जन्म लिया वो राम ब्रह्म है, कि श्री जिसको जपते हैं वो राम ब्रह्म है? मेरा संशय मिटाइए। जाग बोले भरद्वाज बोल रहे हैं। क्या बोले? कि गुरुदेव राम कौन है? मुझे बताइए। संत जप शंभु सब
जैसे मेरे मोर ब्रह्मवारी कहूँ सुख का नाम विस्तारी विस्तार विस्तारी विस्तार मुझे बताइए कि राम हो मुझे बताइए कि राम हो। और जैसे ये भरद्वाज याद मुनि कहे तो याद हंसने लगे। धन्य है भरद्वाज तेरी चतुराई को मैं जान गया, चतुराई जान गया। क्या बोले? राम भगत तुम मन बानी तुम्हारी बुराई को जान गया। तुम मन वचन और कर्म से राम के दास हो, तुम राम के भक्त हो। मैं तुम्हारी चतुराई जान गया। तुम प्रभु राम की कथा सुनना चाहते हो, है ना? राम की कथा। और तुम्हारे लिए मांग रहे हो, उसी के लिए मांग रहे हो। ये किससे सुनेगा राम की कथा? साहब संत से संत मिलता है तो भगवान की चर्चा होती है, और भोगी से भोगी मिलता है तो काम की चर्चा होती है ना? हाँ, देखो बड़ा संत है और याद की संत है, और दो आपस में मिले राम की कथा। क्या हुई? मेरे राम की कथा। और मैं भी आपसे निवेदन करूं कि आप श्रेष्ठ की संगति करो, माय बाप अपने से अच्छों का संग करो, ताकि राम की कथा हो जीवन में, है ना? हम निष्ठा से दोस्तों करेंगे तो क्या देगा हमें? क्या देगा वो? क्या देगा हमारा? हमें श्रेष्ठ से दोस्तों करना है ताकि राम की कथा हो। तो आज संत मिल गए और ये राम के मान की कथा प्रारंभ होती है। मन ब्रह्म वचन, हाँ, राम भगत मन ब्रह्म वाणी। चतुराई में तुम जान तो राम के भगत हो, तुम्हारी चतुराई जान गया। भरद्वाज राम की कथा सुनना चाहते हो, ये सुनो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भरद्वाज तुम्हारे मन में जो सोच रहे हैं ना, ऐसा ही एक बार जगत भगवान पर बाबा पार्वती के मन में हुआ। ऐसा ही संशय राम के प्रति जगत के भगवान सत्य के मन हुआ। क्या बोल भरद्वाज से? ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे महादेव
मन में संशय हो रहा है कि राम कौन है, ऐसा संशय एक बार जगत भगवान सती ने किया था राम के ऊपर। ऐसे संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी। जो कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा, है ना। कथा चार चल रही है, कहां ज्ञान घाट पर, कर्म घाट पर और शरणागति घाट पर, और चारों जगह वक्ता भी श्रोता भी लगे। ज्ञान घाट पर वक्ता है शिव जी और श्रोता है मेरी मां जगदम्बा पार्वती। शिव जी हमेशा पार्वती मैया की कथा सुनाते हैं। ये ज्ञान घाट है और कर्म घाट पर कथा चाहिए। कौन सुना रहा और कौन सुन रहे हैं? याज्ञवल्क्य कर्म घाट पर भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। ये कर्म घाट है प्रयागराज। और भरद्वाज घाट पर कथा चाहिए काभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ये भक्ति घाट है। 3 घाट है और शरणागति घाट पर तुलसीदास जी काशी के किनारे सभी भक्तों को सुनाए या अपने आप को सुनाए। चार कथा चल रही है और यही कथा मैं आपको सुनाने इस गांव में आया हूं, है ना। जो कथा शिव ने पार्वती को सुनाई, जो कथा याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाई, जो कथा काभूषण ने गरुड़ को सुनाई, और जो कथा तुलसीदास विश्व को सुनाई, वही मैं आपको सुनाने आया हूं। प्रेम पूर्वक 9 दिनों तक कथा को सुनना। ये कथा जीवन का मंगल करेगी और आपके अमंगलों का नाश करेगी। प्रेम पूर्वक सुनेंगे तो, है ना। कथा का प्रथम दिवस है, कल ठीक समय से सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा तादाद सुनेंगे। आज तो बहुत लोग आए हैं ना, बहुत कम आए ना। हां गणा में तो यूं दे बोले आज चलो आज लोग काम में जब कथा है पेलो काल चला पड़ता। गणी बाई बेटी आज चला लोग काम में जब कल से चला। तो ऐसे करते जीवन ली जाएगा आपको। हां यही तो सब क्या करेंगे आज के बोर्ड में बाद में कल लांगा। अब बताओ ये कल कब देगा? ये तो रोज आएगा नहीं। कल की खत्म हुई मान दादा काल हो जाएगा। ये कल कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जो भी करना है आज कर लो और आज नहीं कल कर लो। हां कल भरोसा कबीर ने अपने वाणी में बड़ा सुंदर गाया। काल करे सो आज कल, आज करे सो आज करे सो
पल प्रलय होएगा, बहुरी करेगा होएगा, बहुरी करेगा। कोई भरोसा नहीं कल हो कि ना हो। अच्छे काम को आज कर लेना, कल मत टालिए। जीवन में कोई अच्छा काम आया तो सोच लो तुरंत, टालो मत। मंदिर गए कोई कैसा लो तो टालने की क्या नहीं अंदर कई भरोसा काल तो पड़ेगा, कई मतलब लोग राय हां क्यों टाली यार। हां बहुत सा करे भाई अभी तुम ना नहीं आऊंगा। अरे दादा हां नाने से ये भी भगवान का तो अच्छी गंगा बड़ी बड़ी गंगा उके तो आसपास बताइए। मैं आपसे निवेदन करूं यदि स्नान में से भगवान मिल जाता तो मछली तो दिन रात पानी ले रही, उससे क्यों नहीं मिले? पानी बाहर निकालो में बदबू आए। हां उसकी तो बदबू नहीं यार, तो भगवान कहां से मिलेंगे? बहुत सुंदर बनी भगवान तन से नहीं मिलता है साहब, भगवान मन से मिलता है। भगवान आपके व्यवहार से मिलता है, भगवान आपके स्वभाव से मिलता है। ये तो काया है, ये तो बाहरी आवरण है। मकान कितना भी अच्छा बना लो, बहुत अच्छा मकान बना लो, लेकिन मकान कब अच्छा लगेगा? जब मकान के अंदर रहने वाले लोग अच्छे होंगे तब मकान अच्छा लगेगा। मकान बहुत अच्छा है, रावण सा लोग रहे तो उका कर जाए मकान बड़ो के अच्छा हो यार को करोड़ों मकान पर कर कोई जाए। क्यों? क्योंकि उसको स्वभाव बता देनी मकान का मालिक को अच्छा स्वभाव कोई जाएगा। और चाहे झोपड़ी हो आपकी, झोपड़ी का स्वभाव अच्छे तो राम जी आ गए आपके, राम है ना। तो मकान जरूरी है तो बाहर से अच्छा है, हमें अंदर संवारना है, अंदर से सुंदर बनना है। तो कल पर किसी भी बात को टालो मत, कर लो। कभी मत कहना कि ना आयो नहीं हमारे नाने से। मन अच्छा बना चले जाओ राम के सामने, क्षमा कर देगा आप जाओ तो सही। ई खाली बहाना नाचवा को मन तांगन टेढ़ो, ये सिर्फ बहाने के क्यों ना आयो नहीं। तो मेरे भाई अच्छे काम को आज कर लीजिए, कल पर मत डालिए। मौका मिला इसका आनंद ले लीजिए। क्या कल मौका मिले ना मिले तो शिव पार्वती को संशय हुआ तो शिव जी ने जो कथा था मां को सुनाई, वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। 3 बजे का समय हो गया है, बस शिव और पार्वती को अगस्त जी के आश्रम छोड़ दें, आरती करेंगे है ना। आज का धर्म दिवस है तो 5-7 उपायों मैं आपको सुनाऊंगा। तो याज्ञवल्क्य बोल रहे हैं कि बाद एक बार की बात है, एक बार की बोल भगवान जी के लाल बैठे बड़े मस्त रहते शंकर भगवान जी, क्योंकि जिसके मन में कोई कामना नहीं होती ना उसके जीवन में कोई नहीं होता है। आज का आदमी दुखी है दुखी कामना से। योग हमारे मिल जाए, योग हमारे मिल जाए। दुख का कारण क्या है? व्यक्ति का लालच ही दुख का कारण है। जो मिला वो गम नहीं, संत कहते हैं साहब सुन लेना, जो मिला गम नहीं, ना मिले उसका गम नहीं। ये जीवन में उतार लो कभी जीवन में दुख आएगा ही नहीं। जो अपने मिलियो गम नहीं है साहब, और जो मिलियो काहे को गम। लेकिन आज का आदमी दुखी है, कैसे? दूसरों का सुख देखकर, दूसरों का वैभव देखकर, हमारे तो ही सामने वाले की तो दादा इसमें कोई
योग उसके कर्म का फल है। किसी के पास जाना है तो अगले जन्म का उसका फल है ना। उसने कुछ अच्छा किया होगा तो अच्छा जन्म हुआ होगा। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ कि कभी दुखी मत होना, जो मिला है आपको कब क्या करोगे चाहता हैं? क्या कर लोगे यार? इस धरती पर बड़े बड़े आए, सिकंदर पूरे जमाने का मालिक था और गया तो दोनों हाथ खाली था। बता, सिकंदर पूरे जमाने का मालिक था और जब गया तो दोनों हाथ खाली। तो हम क्या करेंगे? खाना रोटी है, पहनना कपड़ा है और रहने के लिए मकान चाहिए बस ज्यादा। और इतना तो देता है भगवान, सबको देता है। बात नोट कर लेना, चाहे कोई कुछ करे या ना करे, भगवान सबका पालन करता है। और ये बात मैं अपनी तरफ से बोला, हमने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना, दास मलुकाई कहे सबके दास। अजगर को देखा ना, काम करता है क्या? एक जगह पड़े रहता है, एक जगह पड़ा रहता है, लेकिन भगवान का भी पेट भरता है। पक्षियों को देखो, क्या ये कोई खेती करते हैं क्या? नहीं करते। भगवान का भी पेट भरता है। एक मल्लुक नाम के संत हुए, मल्लुक दादा वो कहते हैं, मल्लुक दादा नाम संत हुए महाराज के, वो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना, दास मल्लुक कहे सबके दाता राम। तो राम सबका है साहब। बच्चे का जन्म नहीं होता है, पहले की व्यवस्था करता है भगवान माँ के रूप में। माँ के स्तनों में दूध आ जाएगा कि बच्चे का दांत नहीं है ना, वो दूध पिएगा। तो जन्म लिया उससे पहले की व्यवस्था कर दी, तो वो क्या भोजन व्यवस्था नहीं करेगा? विश्वास किया जिसने दिया है वो जन्म भी देगा। पर हम फोकट चर्चा करते हैं, ये भी मेरा होगा, वो भी ये दुख का कारण है। तो आप ज्यादा मोह ना करें, ज्यादा कामना ना करें, सुखी रहना एक बात नोट लेना, आप जीवन में सुखी रहना है तो कामनाओं का त्याग कर दीजिए। कोई काम नहीं, शंकर बराबर जाइए। सुखी रहना है तो शंकर बराबर पड़ेगा। शंकर जी के जीवन में कोई कामना नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। फकीरी, हाँ, जीवन में फकीरी होना चाहिए साहब। जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नहीं अमीरी में। तो फकीरी में आनंद है साहब, तो जीवन में अपना फकीर बने। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब लोग फकीर बन जाओ, नहीं, आपके पास जो है ना उसको संतोष धारण कर लो बस। तो मेरे भाई बहन, शिव बनना है आपको। आइए शंकर के लाल बैठे और मरमर कामना की सती पास में आई, और जैसे सती पास आई तो शिव मुस्कुराने लगे। सती मैया कहने लगे, प्रभु आज तो मुस्कुरा रहे, क्या बात है? देखो मुस्कुराने में कला है और मुस्कुराना चाहिए हमेशा। जीवन में कभी उदास नहीं रहना, हमेशा मुस्कुराइए। मुस्कुराने में पेशेंस है साहब। पर गढ़ा को सो करी हां लाल चढ़ाई करे, जैसे कोई मन माथा पे न प्यार से बोले, न प्यार से मुस्कुराए, न प्यार से देखे, ऐसे सुंदर करी लोग थोड़ा मुस्कुराओ नहीं। मुस्कुराना बहुत बड़ी कला है। जो आदमी दिन भर मुस्कुराता है ना, उसके जीवन में रोग नहीं आते, वो बीमार नहीं होता है। मुंह पे मिठास, होठों पे खुलूस रहने दो। कोई एक शायर कहता है
कि मुंह में मिठास, होठों पे खुलूस रहने दो, न खुद रहो उदास, न औरों को उदास रहने दो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीन है, स्वर सजाते रहो, तो मुस्कुराइए, रोज मुस्कुराओ, हंसो जोर से। तो शिव जी हंसने लगे, जगत जननी भवानी कहने लगी, प्रभु आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बताइए बात क्या है? तो शंकर जी कहने लगे, सती सुनो, आज मेरी ऐसी इच्छा हो रही कि कहीं पृथ्वीलोक पर चले, मेरे प्रभु राम की कथा को सुने। देखो शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर कथा सुनने कहाँ है? ये कथा कैलाश में थी नहीं साहब, ये कथा वैकुंठ में तो नहीं है, क्या नहीं है, ये कथा केवल पृथ्वीलोक पर है। और उस शिव को भी कैलाश छोड़ कथा सुनने पृथ्वी पर आना पड़ा। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों से निकलो, पांडाल ना जाओ, क्योंकि तुम भी शिव हो। क्या हो तुम? जोर से बोलो, क्या हो? शिव हो। वो कैलाश पर आया, आप अपना घर छोड़ो ना, आ जाओ पांडाल में। आगे से करके बताऊंगा कि आप शिव हो कि नहीं। तो पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं, एक बार रे तायु माही, 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 शंभु रे कुंभर शिवाई, शंभु रे कुंभर शिवाई। सती को सांस लेकर ब्रज ऋषि के आश्रम पर गए। किनके आश्रम गए? एक बार रे ताई माही, शंभु गए ब्रज ऋषि पानी। और साथ में कौन है? बाबा जी मेरे आगे आया। संग सती जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, संग सती जननी भवानी। को लेकर कुंभज के आश्रम पर आए। और जैसे द्वार पर शिव और सती को अगस्त कुंभज ने देखा, कुंभज ने देखा, ओह धन्यवाद, कुंभज भागते हुए बाहर आए अगस्त जी और प्रणाम किया देव महादेव को, जगदम्बा सती को। और
संत कहने लगे हो भाग्य मेरा आज आप मेरे द्वार पर खड़े आइए, आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन आइए प्रभु। शंकर जगत जननी मां सीता को लेकर आश्रम पर गए। सुंदर आसन बिछाया अगस्त्य जी ने, दोनों को बिठाया, जल पान करवाया, आरती करी और फिर हाथ जोड़कर निवेदन करे अगस्त्य जी प्रभु आज आपका प्रयोजन से आना हुआ, आज आपका कैसे आना हुआ, बताइए मुझे आप क्या सेवा करूं। तब शिव जी कहने लगे हम एक जिज्ञासा लेकर आए हैं, एक कामना से हम आपके द्वार पर आए हैं। तो अगस्त्य जी कहने लगे प्रभु आपके मन में कामना और मैं इतना लायक नहीं आप कामना को पूर्ण कर आप देव महादेव हो और मैं साधारण इंसान आप क्या कामना पूर्ण करूंगा। तब शिव जी कहने लगे मेरे मन में एक इच्छा है, मेरे मन में एक भाव है, बोले कहिए क्या भाव है। तब शिव जी कहने लगे मैं चाहता हूं तुम मुझे राम कथा सुनाओ। क्या कहा? मैं चाहता हूं तुम मुझे राम की कथा सुनाओ। और जैसे सुना कि राम कथा मुझे सुनाओ तो बंबन कांपने लगे, घबराए। अच्छा बताओ साहब किसकी ताकत शंकर को कथा सुना दे? संसार में ऐसा कोई वक्ता है, ऐसा कोई कथाकार है जो देवों के महादेव कथा सुना दे? क्यों पूछो क्यों? इसलिए इस कथा को किसने लिखा? रामचरितमानस किसने लिखा है मालूम है आपको? किसने लिखा? तुलसीदास जी ने? नहीं, वाल्मीकि जी ने नहीं। इस कथा को किसने लिखा? शंकर भगवान। बाबा जी बड़ा सुंदर गाया। रचि महेश निज मानस राज। अगस्त्य जी से बोल रहे हैं कि मुझे सुनाओ। तो अगस्त्य जी घबरा रहे हैं, आप क्या सुनाओ? डर रहे और मैं आपको बोलता हूं हमारी ताकत की मैं भी आपको कथा सुनाई नहीं दूं। क्यों? क्योंकि आप क्या हो? शिव हो। जोर से बोलो शिव। अगले साल बताया मैंने आप सब क्या हो? गणा महाराज हमारे भगवान बन गया। पर सही क्यों आप शिव हो? अच्छा एक काम करो, पढ़े लोग होंगे, शिव में से ही मात्रा हटा दो क्या बचेगा? पढ़िया बैठा है आई बेगा भाई वाली दो चार पढ़ी थी और इधर होंगे 5-10। तो शिव में से सी की मात्रा को हटा दो क्या बचता है? जोर बोलो 100। तो 100 क्या कथा सुन सकेगा? 100 ताली बजा सकेगा? 100 मंदिर में आ सकेगा? नहीं। 100 तो चार उठाएंगे कंधे पर सत्य है। आत्मा शरीर के अंदर है तब तक आप शिव हो।
आत्मा रूपी की माला लगी है तब तक आप शिव हो, और जिस दिन की आत्मा जाएगी उस दिन ये शिव नहीं रहेगा, सौ हो जाएगा। और सौ कथा में थोड़ी आएगा, वहां जाएगा कहां? शमशान में। तो अभी आप शिव वो शिव के लाल कथा सुनने आया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने घरों से निकलो, पैसा दिया आपने, सिर्फ पैसा देगा कथा नहीं होती है क्या? पैसा कोई आगे दे देगा, पर पैसे से कथा नहीं होगी, कथा भाव से होगी, कथा प्रेम से होगी, कथा आपके स्नेह से होगी। तो आपने पैसा दिया है ना, 4-5 गांव को चंदो है, तो मेरा सबसे निवेदन है वाले पाड़ी खेड़ा वाले बमरई के जोड़मा के प्याना लाला मारू खेड़ा, अरे 100 लोग भी आज पंडाल लगे बच्चे साहब, प्रयास करो थोड़ा कथा के प्रति। देखो कथा तो कर ली, ये प्रचार का जमाना है, प्रचार आप जितना प्रचार करोगे उतना आनंद आएगा, प्रचार करना पड़ता है, ये दिखावे का युग है ना। तो थोड़ा खा के लिए लोगों को प्रेरित करें, चलो साथ में, और एक आदमी को लेकर कमाए तो राम की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस जाएगी, डबल मिलेगा तुम्हें, कितना डबल। तो सभी लोग प्रयास करें। आज कथा का प्रतिदिवस विलंब से प्रारंभ हुई है, लेकिन कल ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 3 बजे आरती हो जाएगी। तो सभी लोग 11:30 बजे कथा पंडाल पधारे। मेरा आपसे निवेदन है, आज जितने भी लोग आए अपने साथ को जरूर लाए। माताएं आपसे निवेदन है, घर पे नहीं रुके, जल्दी काम करो, सुबह जल्दी उठो, जल्दी काम करो, 11:30 बजे पंडाल पधारिए, 3 बजे आपको छोड़ देंगे। और खेड़ा वाले मालिक साहब आपसे निवेदन, आप हमारी टीम का जाम मन है ना, और कार्य सफल के 2-4 जाम बनते रे राम बने। तो मेरा कल पाड़ी खेड़ा से लोगों को निकाले, ट्रैक्टर लगाए, है ना, भगवान ने ट्रैक्टर दियो, आप भगवान दियो अपना कहीं है ना। तो बोलो रात को माइक में पुजारी से बोल अंदाज से कि जिनको भी कथा सुनने जाए 11:30 बजे ट्रैक्टर लगेगा मालिक साहब का, जो लोग आएंगे सबको बिठा लाइए। ये बहुत बड़ा ये ऐसा प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा प्रयागराज यहां जाइए, है ना। 5-10 के भी अपने कथा सुनाई अपना ट्रैक्टर में बिठाई ने, तो अपना लाना सफल हुई साहब, है ना। तो आप सब ट्रैक्टर लगाइए। आज हमारे मोडिया 2-4 आया भाइयों का कि गुरुजी मां आने की व्यवस्था है, हमारा मन हो आने को, कैसे आए? तो मैंने बोला कल से हो सकेगा तो ट्रैक्टर लगाएंगे मालिक साहब, तो आप पाड़ी लगाइए, मां से ट्रैक्टर में बैठ घूम रही है ना। तो व्यवस्था करिए। हमारे कचरू जी हुक्म से भी निवेदन है कि आप पूरी व्यवस्था करें और 5-10 लोगों को जरूर लाएं, और कोई नहीं आए तो प्रार्थना करके लाओ, देखे तो आएगा। हां, ये देखने की जमा है साहब, तो दूसरा से अपेक्षा नहीं करें, अपना आयोजन आणि कार्यक्रम के अपन कोई यहां तो पहला निकला से, है ना। तो सब धीरे-धीरे आएंगे, और बरबई के लोग आपको सुन लो, मारे देवा में लाज यही है कि परई के ताड़े कहीं भाषा में हमारी याद आइयो, परई के ताड़े पाड़ो रही ताजो वीडियो क्यों किया दादा, 4 गाल लोग करिया पाड़ी लगला वाला का बमरई का मारू लगला आला जोड़मा का नाम हमारा गांव करिए बमरई को, पैसों का है बाहर को। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम दे रहे हो, पर तुम जितना दे रहे हो इससे कई गुना ज्यादा बाहर से पैसा आ रहा है, नाम हमारा गांव। तो तुम्हारा भाई पैसे बने चौराहे पे निकली जाना टाइम पास करा, कितना लोग आए बताओ हमारे। अरे तुम्हारा तो भाग्य है, तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे गांव की इस भूमि पर आयोजन हो रहा है, और कितनी बड़ी प्रसन्नता की बात, कितना बड़ा भाव है कि लोग बाहर से पैसा लगा रहे हैं हमारे गांव में।
और नाम तुम्हारे गांव का रहे, तो तुम सबसे निवेदन ज्यादा से ज्यादा तादाद में आओ और इस कथा को सफल बनाओ। घर में बैठो, सिर्फ बूढ़ा कथा में नहीं लेगा। युवा जवान क्योंकि कथा के लिए युवा भाई बहन लिए कथा, क्योंकि बूढ़ों का जीवन तो निकल गया, अब क्या कर लोगे तुम। लेकिन जो युवा हैं, जो 20 साल के 25 साल के युवा भाई बहन वो कथा सुने, क्योंकि वो कथा सुनेंगे तो उनके जीवन में उतरेगी और ये कथा उनके जीवन दशा को बदल देगी, है ना। जीवन को जीना है तो बहुओं को लाइए, बेटियों को लाइए, बेटों को लाइए, भाइयों को लाइए और सब मिलकर इस कथा को सुने, क्योंकि राम था जीवन को जीने की कला सिखाती है। हम कौन सी कथा सुन रहे हैं? मेरे राम की कथा था। और राम की कथा क्या कहती है? जिंदगी को जीना सिखाती है। पिता पुत्र में कैसा प्रेम होना चाहिए, राम कथा सुनाएगी। पति पत्नी में कैसा भाव होना चाहिए, राम कथा सिखाएगी आपको। भाई भाई के साथ समर्पण होना चाहिए, ये राम कथा बताएगी आपको। सेवक और स्वामी के साथ प्रेम होना चाहिए, राम कथा सुनाएगी आपको। तो सीखो इससे। राम की कथा इतनी पावन है और ये गृहस्थी की कथा है ऐसा। भागवत ब्रह्मी की कथा है और राम था जिंदगी की कथा है। तो हमें तो जिंदगी जीना है ना, तो राम की कथा सुनिए, प्रेम से सुनिए। मेरे राम की कथा बड़ी पावन कथा, बड़ी पावन कथा, बड़ी पावन कथा। जो भी भाव सुनेगा, जो प्रेम से सुनेगा, जो मन लगा कथा सुनेगा, वह राम का शरणागति जाएगा। तो हमें शरणागति करना है राम को अपनाना। ये कथा सुरसरी धारा है। पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा कि राम की कथा गंगा का समान है। ये गंगा है और जो लोग इसमें स्नान करेंगे उनके जीवन विकार दूर हो जाएंगे। राम भक्ति, राम जी की राम भक्ति जहाँ सुर से धारा, राम भक्ति जहाँ सुर से धारा, राम भक्ति जहाँ सुर से धारा, राम भक्ति जहाँ सुर से धारा। उसके जीवन में सब कष्ट का हरण कर देगा। तो राम की कथा तो सुरसरी श्री नारायण के चरणों से निकलने वाली गंगा है और इस कथा भी गंगा का पान करेगा। जो भी भाव इसमें बोलते लगाएगा वो बहुत से पार हो जाएगा। तो हमें बहुत से पार आए। तो आइए और प्रेम पूर्वक मेरे राम कथा को श्रवण करिए। एक दिन निकल गया, 8 दिन, एक दिन तो गया और ये मेला
हो जाएंगे। आइए सरस्वती कुंभज के सामने बैठे और सीधी मिलन करके मुझे कथा सुनाइए। तो आज कुंभज यही राम कथा सुनाना प्रारंभ किया। कौन सी कथा? जो मैं आपको सुना रहा हूँ, यही कथा अगस्त जी शिव जी को सुना रहे हैं। शिव जी को बाबा जी ने बड़ा सुंदर गाया। राम कथा और अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके बैठ गए और मेरे प्रभु राम की कथा सुन रहे हैं। वह आनंद आ रहा है कि जीवन में आनंद का वर्णन मैं अपनी वाणी से नहीं कर पाऊंगा। और मैं भी आपसे निवेदन करूं कि आप सब शिव हो, उस शिव की तरह तुम कथा सुन लेना ताकि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। साहब क्या पता अगला जन्म इंसान का मिले या ना मिले, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है साहब। हाँ, ये बात नोट ले लेना, अगला जन्म तुम्हें इंसान का मिलने वाला नहीं। लिख लो। अब बहुत लगे और महाराज कहीं दे दिया, फिर कहीं बनाना तो समझ लो आपको अगला जन्म इंसान का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पूछो। क्योंकि आप बहुत अच्छा करोगे तो पुनर्जन्म मरण का बंधन कट जाएगा। आपका जन्म होगा न मरण का, भगवान के धाम पर रहोगे, उनके गण करोगे, उनकी सेवा में रहोगे। तो इस संसार में जन्म होगा तुम्हारा। और अच्छों ने करो जन्म नहीं मिलेगा। बेल दादा